Jai Hind dear friends, I hope you all are very well. Now in this video we learn about the chapter carbon and its compound. So in this video we learn all topic of this chapter by one. ठीक, तो एक एक टॉपिक को समझते हुए चलते हैं. If you want PDF then you contact on this number through WhatsApp or you can also join Telegram. आगे बढ़ते हैं. तो पहला इंट्रोडक्शन. देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में. कार्बन से मिले हुए कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा. ये कुछ पॉइंट हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा, जनरल नॉलेज के लिए है. तो यहाँ हम एक टर्म समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं. अच्छा, इस कोवैलेंट बॉन्ड को हम समझने से पहले ये जानते रहिए, अगर जो कार्बन है, कौन कार्बन, इसके आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाएं, आउटर मोस्ट सेल में कितने, आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाएं तो कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन. अगर इन सब की वैलेंसी देखी जाए, क्या वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है. ये आप लोग याद रखिएगा. अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 तरीके से. इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 2 तरीके से. एक तो या तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें, किससे, क्रॉस से, और दूसरा हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दें, किससे, डॉट से. तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें, दूसरा डॉट से. तो इसी को अब हम आगे समझते हैं. देखिए यहां क्या कहा गया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L में 3. तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4. अब यही 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे और वो किस तरह से बनाते हैं अभी आपको बताया जा रहा है. तो देखिए यहां अब होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड. जब भी 2 एटम रहे और दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करें, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड को यहाँ नहीं देखना है, यहाँ केवल कोवैलेंट बॉन्ड देखना है. ये जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो C है, कौन, C, कार्बन, कार्बन कभी भी, देखिए क्या, कार्बन कभी भी C4 प्लस, क्या, C4 प्लस नहीं बनाता. क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में ना वो एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. क्या करता है, डोनेट करता है, जिसमें हाई एनर्जी चाहिए होती है. क्या चाहिए होती है, हाई एनर्जी. इसलिए ये एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता. आउटर मोस्ट सेल से 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये C4 प्लस नहीं बनाता. अब दूसरी कंडीशन है कि ये C4 माइनस ये भी नहीं बनाता. अब ये क्यों बनाता है, इस केस में अगर हम प्रोटॉन देखेंगे तो प्रोटॉन टोटल तो हो जाते हैं 6, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो तो हो जाते हैं 10. तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे, ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये C4 माइनस भी नहीं बनाता. क्लियर है, चलिए. अच्छा 1 मिनट, अगला देखिए. इसी में और क्या कहा गया है, 1 मिनट. ये कोवैलेंट बॉन्ड, चलिए इसको हटाइए. तो कोवैलेंट क्या क्या होता है, देखो, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम आर डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. अब हम देखते हैं थ्रू एग्जांपल के. तो ये देखिए इसके एग्जाम्पल के, तो जो हाइड्रोजन होता है H2, क्या, H2 मतलब हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2. तो इसको हम लिख सकता हूं H प्लस H, लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ. अच्छा, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 1. आउटर मोस्ट में मैं यहाँ क्या बताया हूं, देखो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 है, नाइट्रोजन के पास 5 है, ऑक्सीजन के पास 6 है, कार्बन के पास 4 है. तो यही मैं यहाँ दिखा रहा हूं ना, देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1. तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. तो आप याद रखिएगा ऑक्टेट रूल. क्या, ऑक्टेट रूल. ये ऑक्टेट रूल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हाइड्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन. क्या, एक्सेप्ट
हाइड्रोजन। इसमें केवल दो ही रहेंगे। तो देखो, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके दो हो गए, और ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके दो हो गए। इससे कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो, कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं? वन इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में वन बॉन्ड बना दो। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, वन बॉन्ड बन गया। अगर यही दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो दो बॉन्ड बन जाता है। जैसे अगर मैं देखूं O2, क्या O2, तो इसको क्या लिख सकते हो? O प्लस O। अब अच्छा, ये जो O है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। मैं पहले ही बताया। तो ये देखो 1 2 3 4 6, ये दिखा दिया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा भी O ही है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है। तो ये इससे कहता है कि एक काम करो, तुम दो इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। कहता है नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं देंगे, तुम भी हमको दो इलेक्ट्रॉन दे दो। कहेगा चलो अच्छा, हम तुमको दो देते हैं, तुम हमको दो दो दे दो। तो ये देखो, ये ऐसे दो ले लिया, इसका हो गया 8, और ये दो ले लिया, इसका हो गया 8। तो देखो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, अब ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? दो दो। तो बीच में दो बॉन्ड बना दो। ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जल्दी जल्दी छाप लीजिए। अब अगर इसी तरह मैं आपको एक आग दे दूं तो आप लोग बना लेंगे कि नहीं, बताइए। अगर मैं इसी तरह दे दिया N2, क्या दे दिया? N2। अब N2 में क्या करेंगे? N प्लस में N, N प्लस N। तो N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? N में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। इधर भी N हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में कितने की कमी? 3। यानी ये 3 उससे ले लेगा, उसका 8 हो गया, और वो 3 इससे ले लेगा, इसका भी 8 हो जाएगा। तो ये देखिए, ऐसे बन गया। बन गया कि नहीं? हाँ। तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लिया, 3 बॉन्ड। तो देखो, जो हाइड्रोजन में बना था वो सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और इसमें कितने हैं? 3, तो ट्रिपल बॉन्ड। अब आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग जरा बताइए Cl2 इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? आप लोग कमेंट में बताइए, सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बनेगा कि ट्रिपल? आगे बढ़ता हूं हम। ठीक, तो देखिए आगे क्या क्या दिया गया। ये ऑक्सीजन का दिया गया था, डबल बॉन्ड बना। ये नाइट्रोजन का दिया गया था, ट्रिपल बॉन्ड बना। और तो देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ एक बात और, ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको, इतने वाले को, इतने इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी यही इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। चलिए, ये हो गया था। अब हम देख लेते हैं जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, और ये इनके बीच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरे में क्या कहा गया? ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और शेयर, बस इतना याद रखिए। ठीक, क्या होता है? तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं इसके, इलेक्ट्रिसिटी के। अब एक होता है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो इसके वर्साटाइल, कार्बन के वर्साटाइल नेचर में दो पॉइंट आता है। एक केटानेशन, केटानेशन को आप कह सकते हैं सेल्फ टेंडेंसी। सेल्फ टेंडेंसी मतलब खुद से जुड़ने की, खुद से अटैच ज्वाइंट होने की क्षमता। कार्बन जो है, कार्बन कार्बन करके आप एक लॉन्ग चैन बना सकते हैं। कार्बन को कार्बन से जोड़िए, कार्बन 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 कार्बन, एकदम पूरा क्लास कार्बनाहीन कार्बनाहीन हो जाए, उसी को कहते हैं केटानेशन, या कह लीजिए सेल्फ टेंडेंसी। पहली ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है टेट्रावैलेंसी, मतलब ये टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। देखो, इसमें क्या था? तो केटानेशन का मतलब होता है क्या? केटेनेशन, इसका मतलब है कि जो कार्बन है, ऐसे कार्बन खुद से जुड़ा, लो कार्बन से जुड़ा, फिर कार्बन से जुड़ा, इस तरह से ये लॉन्ग चेन बना सकता है। क्या बना सकता है? लॉन्ग चेन। कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से ये लॉन्ग चेन बना सकता है, इसी को क्या कहते हैं? केटानेशन। एक है टेट्रावैलेंसी। क्या? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब इसकी वैलेंसी रहेगी 4, मतलब ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या करेगा? 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अच्छा, 4 बॉन्ड कैसे? एक तो ये कार्बन हो गया, चारों सिंगल हो, देखो एक ये टाइप हो गया। दूसरा क्या होता है? कार्बन है, 2 सिंगल हो, एक डबल हो।
तीसरा 2 डबल हो 4 बॉन्ड हो रहा है, चौथा एक ट्रिपल हो एक सिंगल। तो ये 4 तरह से 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यही है इसका क्या वर्साटाइल नेचर। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हाट इज। तो आप लोग याद रखिएगा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये होते क्या है, यानी दोज कंपाउंड विच मेड बाई हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्लियर, ओनली मेड बाई हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। देखो ये दो टाइप होते हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहे उसको कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। काला चल रहा था ना जी, हाँ। और जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे उसे क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड। क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड। जो सेचुरेटेड होते हैं उसमें आ जाता है एल्केन। एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये देखो कार्बन कार्बन के बीच कैसा है, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है क्या, CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन का नंबर हमेशा कार्बन के नंबर के दुगुना से 2 ज्यादा रहेगा तो क्या है वो, एल्केन है। क्या है, एल्केन। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसमें आ जाते हैं दो, एक होता है डबल बॉन्ड, उसको कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। एल्कीन यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, मतलब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से दुगुना रहेगा। ठीक है। एक होता है एल्काइन। एल्काइन मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, और यहाँ जो हाइड्रोजन का नंबर है कार्बन के नंबर से दुगुना से 2 कम रहेगा। ठीक, तीनों की रियल, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। कहीं भी डबल बॉन्ड मिला एल्काइन, नहीं एल्कीन। कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिला एल्काइन, सिंगल मिला एल्केन। चलो अब हम समझते हैं। देखो जैसे अगर मान लो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पहले इधर दे दिया गया, ये क्या कह दिया गया, देखो एक तो है एल्केन, क्या है एल्केन, दूसरा क्या है एल्कीन, तीसरा क्या है एल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच देखो एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ जो सफिक्स है, सफिक्स मतलब लास्ट वर्ड, वो रहेगा एन। कहीं एन जुड़ा है तो उसको कहते हैं एल्केन, कहीं इन जुड़ा है तो एल्कीन, कहीं आइन जुड़ा है तो एल्काइन। इससे पहले आप लोग ये याद रखिए, कहीं सी अगर एक है, कार्बन का नंबर 1 है, उसको कहते हैं मेथ। अगर सी 2 ठो है तो उसको कहते हैं एथ। सी 3 ठो है तो उसको कहते हैं प्रोप, और सी 4 ठो है उसको कहते हैं ब्यूट। ये नंबर याद रखिएगा। सी 5 ठो है तो उसको कहते हैं पेंट, और सी 6 ठो है, भैया आवाज आवता, तो उसको कहते हैं हेक्स। और अगर सी 7 है तो उसको कहते हैं हेप्ट, सी 8 है तो उसको कहते हैं ऑक्ट, और सी 9 है तो उसको कहते हैं नॉन। 10 है तो डेक। ये गिनती आप लोग याद रखिएगा। भाई तू उठा नहीं करे, ब्लर कराता है, तो ये याद रहेगा। चलो अब जैसे मान लो यहां पर आ गया क्या, मान लो कोई नाम दे दिया गया मेथेन। नाम क्या दे दिया गया, मेथेन, और पूछ लिया गया ये मेथेन क्या है। अगर नाम देके पूछे एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, तो आप देखिए क्या करना है। आप क्या देखेंगे, लास्ट में क्या ऐड है, एन। एन आ रहा है मतलब ये क्या है, एल्केन। स्ट्रक्चर कहेगा बनाने के लिए, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड। क्यों, क्योंकि जिसकी जितनी बैलेंसी होती है, स्टार्टिंग में मैंने बैलेंसी बताया था, जिसकी जितनी बैलेंसी होती है वो उतना बॉन्ड फॉर्म करता है। तो चलो भाई, मेथ का मतलब कार्बन रहेगा 1, एन का मतलब ये क्या है, ये एल्केन है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो 1 2 3 4, अब सभी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। ये देखो ये क्या है, हाइड्रोजन। तो या करके इसको ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, सी और एच कितना है, 4 ठो, तो CH4। तो CH4 अगर हम काउंट करें, देखो यहाँ सी का जो नंबर है क्या है, 1। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी 1 का दुगुना करो 2 हो जाएगा, उसमें 2 और जोड़ दो 4 हो जाएगा। तो अगर हम CnH2n+2 n बराबर 1 रखेंगे तो यही आएगा कि नहीं, CH4 आएगा। हाँ बहुत सही। चलो अच्छा, अगर हम यही n बराबर 2 रखूं, चलो देखो एल्केन में ही क्या रखूं,
n बराबर हम 2 रख दूं तो Cn, देखो क्या होगा, एल्केन के लिए बता रहा हूं, C है, C है n के लिए 2, H 2 गुणे 2 प्लस 2 यानी C2H6। तो देखो C कितना है 2 यानी 2 ठो, तो बना दो ऐसे C फिर इधर C। अब H कितना है 6 यानी इन सब के बीच देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ये सभी जगह सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। अब आप लोगों को बताना है, बताइए ये क्या है, C2H4 क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो ध्यान से देखो, इसमें कार्बन का नंबर n बराबर क्या दिया गया है 2, और देखो हाइड्रोजन का नंबर 4 है, कार्बन का नंबर 2 है, यानी हाइड्रोजन का नंबर दुगुना है, और ये किस में होता है, एल्कीन में। एल्कीन में हमेशा सफिक्स क्या जोड़ते हो, एन, और दो कार्बन को देखो यहाँ क्या कहते हो, दो कार्बन को एथ कहते हो, चलो बहुत सही, तो दो कार्बन है तो ये तो हो गया एथ, लेकिन ये क्या है, एल्कीन, और एल्कीन में क्या जोड़ोगे, इन, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन। स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो C2 कार्बन कितना है 2, 1 2, और फिर इधर कितना हाइड्रोजन 2, मतलब 4, 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, देखो एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड ये, इसका एक बॉन्ड ये, इसका एक बॉन्ड, अब इस कार्बन का 2 बॉन्ड खाली है, इसका भी 2 बॉन्ड, तो बीच में 2 बॉन्ड बना दो, ये हो जाएगा इन सबका स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, बहुत सही। आप लोग जरा देखिए ये क्या है, एथेन था, एथेन का स्ट्रक्चर इस टाइप का रहेगा, ये डॉट स्ट्रक्चर और ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि देखिए, अगर जैसे इसको हटा दीजिए, ये क्या करना है, अच्छा इसको यहीं रहने दो, इधर ए प्लस, ठीक, तो अगर हम इसी में देखूं, जैसे मैं बोल दूं ब्यूटेन, नाम जैसे मैं लिख दिया ब्यूटेन, अच्छा ब्यूटेन को अगर मैं लिखूं तो देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ब्यूट यानी 4, तो देखो 1 2 3 4, और देखो यहाँ क्या आया है, एन, एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, तो देखो 1 2 3 मतलब सिंगल बॉन्ड हो गए। देखो इसके कितने बॉन्ड है, एक, अभी 4 कार्बन, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो इधर हाइड्रोजन जोड़ो, 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, यहाँ देखो 2 बनाया है तो 3 हाइड्रोजन, ये 4, फिर यहाँ 2 बनाया है तो ये 3 हो गया, और ये 4, ये देखो एक ही बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सभी जगह हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंसी के लिए लगाया जाता है। तो ये हो गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, इसका ब्यूटेन का, क्लियर। अच्छा अब आप लोग जरा प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाइए, इसका बनाना है प्रोपेन का स्ट्रक्चर, आप लोग कमेंट में बनाकर बताइए। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये तो था एल्केन का, यहाँ बहुत सा एल्केन का स्ट्रक्चर दिया, ये आप लोग आराम से देख लीजिएगा, पीडीएफ के लिए बताया हूं, जिसपे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ कुछ आ गया एल्कीन, एल्कीन में चलिए मैं इधर नाम दे दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है, ए, ए, तो जैसे यहाँ आ गया क्या, ए, नहीं, यहाँ आ गया प्रोपीन, तो आपको बस देखना है नंबर ऑफ कार्बन कितने, देखो क्या है, प्रोप यानी 3, 1 2 3, और इन, इन एक बार लिखा है, इसका मतलब इसमें कहीं एक जगह 2 बॉन्ड जोड़ दो, इन का मतलब एल्कीन, और एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ दो। अब बताओ ये कार्बन कितना बनाता है, 4 बॉन्ड, नहीं 4 बॉन्ड, तो 2 ठो बना चुका है, यानी 1 4 हो गया, इसका, इसका तो कितना हुआ है, 2 ही, एक इधर 3 कर दो, एक इधर 4, इसका एक ही हुआ है, लो ये क्या हो गया, तो ये है प्रोपीन, अभी ये नहीं है, अभी हाइड्रोजन लगाओगे, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन लगाओ, देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो नाम इसका क्या है, प्रोपीन। फार्मूला क्या होगा, 1 2 3 यानी सी हो जाएगा 3, हाइड्रोजन देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, यानी हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगुना है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए जरा ब्यूटीन की, इसका ब्यूटीन की बनाइए, और इधर आप लोगों के लिए बहुत सा दे दिया गया है, एक आराम से आप लोग बना लीजिएगा, यहीं से सब आएंगे। चलिए अच्छा 1 मिनट, अब आ गया मैं इस पे, हाँ चलिए यहाँ आ गया इथाइन, क्या आ गया, इथाइन, देखो इथ का मतलब 2, लो भैया 2 हो गया, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 बन गया, लेकिन ये तो 4 बनाता है तो 3 बॉन्ड है, लो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हो क्या जाएगा, C है 2 और H भी है 2, तो C2H2 किसका फॉर्मूला है, इथाइन का,
तो आप लोग बताइए जरा किसका स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोपाइन का, ब्यूटाइन का और पेंटाइन का, इन सब का स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए। चलिए इन सब का स्ट्रक्चर ये आपके लिए होमवर्क है, बनाकर बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब फंक्शनल ग्रुप व्हाट इज वो समझते हैं। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम, क्या, ग्रुप ऑफ एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज आल कार्ड फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में पहला देखो होता है हेलो फंक्शनल ग्रुप, क्या, हेलो। हेलो में क्या आता है, हेलोजन, हेलोजन मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब आ जाएगा। आईयूपीएससी नाम के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल के लिए यहाँ जो बता रहा हूँ वो आप समझिए। अगर किसी भी कंपाउंड में आपको OH दिख रहा है, क्या, OH, इसका मतलब वो ऑक्सीजन है, और OH का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। एल्डिहाइड यानी कहीं CHO दिख रहा है, क्या, CHO, या तो इस तरह का स्ट्रक्चर, तो वो क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड। अगर कहीं CO दिख रहा है, क्या, CO, या तो और करके ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, कीटोन, क्या है, कीटोन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए क्या दिखता है, COOH, ये अगर कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और बाकी आप लोग एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप याद रहेगा कौन सा, OH क्या है, बताओ जल्दी जल्दी, 6 क्रिया में बताओ। OH क्या है, एल्कोहल, वेरी गुड। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO क्या है, एल्डिहाइड, वेरी गुड, का होल स्क्वायर। कीटोन क्या है, हेलो है, मारूंगा बड़ाई, हेलो मतलब हेलोजन, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब। कीटोन का मतलब CO, वेरी गुड। देखो ठीक, चलो आगे बढ़ता हूं। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, देखो होमो का मीन्स होता है सेम, ठीक, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या सेम रहे, सेम रहे, क्या, या तो सफिक्स, क्या, सफिक्स, और फंक्शनल ग्रुप, ठीक, जिसमें सेम सफिक्स रहे या सेम फंक्शनल ग्रुप, उसी को क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस, दो होमोलॉगस सीरीज के एग्जांपल के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो रहता है CH2 का। इसका डिफरेंस रहता है CH2 का। अगर वेट में देखेंगे तो 14, मास में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 14 में। और याद रखना केमिकल प्रॉपर्टी इनकी जो होती है वो होती है ग्रेजुअली चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा इसको छोड़ो, इनका जो जनरल फार्मूला रहता है सबका सेम रहेगा। एग्जाम्पल में जैसे देखो मैं देख रहा हूँ CH3OH और इधर देख लू C2H5OH, तो इन दोनों में हमको क्या सेम मिल रहा है, इधर भी OH यानी ये अल्कोहल है, इधर भी OH यानी ये अल्कोहल है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल है। अब आप लोग बताइएगा CH3CHO और HCHO, ये दोनों होमोलॉगस सीरीज हैं कि नहीं है, बोलो, हाँ है, वेरी गुड, सही है तुम्हारा, बहुत सही। देखो इसमें भी CHO इसमें भी CHO, यानी दोनों एल्डिहाइड है। और जैसे जैसे इनका वेट मास बढ़ाते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ये बात याद रखिएगा। होमोलॉगस सीरीज खत्म। चलिए अब आप लोग जरा बताइए CH4 और C2H6 होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल हैं कि नहीं, कमेंट में बताइए। वेरी गुड। देखो ये भी एल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्ड, क्या, N रहेगा सफिक्स, ये भी सिंगल बॉन्ड है, N रहेगा सफिक्स, तो सफिक्स दोनों में सेम है ना, तो ये होमोलॉगस सीरीज के एग्जांपल हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड या तो इसी को कहते हैं IUPAC नेम, क्या, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में आप याद रखिएगा, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन, यानी पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन का नंबर कितना है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे पे क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या दिया गया है उसके हिसाब से हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, देखो नाम लिखने का, पहले हम लिख देते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, और फिर इसके बाद लगाते हैं सफिक्स, और फिर इसके बाद लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी पर क्या है, नाम लिखवाया जाएगा। प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, जैसे Cl क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये सब आ जाएंगे। CH3 यानी मेथी मिथाइल, ये सब आ जाएंगे, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन वही मेथेथ प्रोप ब्यूट, और इसमें क्या आएगा, N आ जाएगा सिंगल बॉन्ड पे, इन आ जाएगा डबल बॉन्ड पे,
आइन आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड पे। और फंक्शनल ग्रुप पे OH आया तो ऑल लगाना है, CHO आया तो अल लगाना है, CO आया तो ओन लगाना है, और COOH आया तो ओइक एसिड लगाना है। क्या लगाना है? ओइक एसिड। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, बाकी नाम तो देखिए देखिए कैसे लिखा जाता है। इधर देखिए, जैसे ये देखिए, तो पहला क्या किया गया था कि हमको आइडेंटिफाई करना है कार्बन को। देखो ये कार्बन है, वेरी गुड। ये Cl देखो, वहां से गिनना वहां से स्टार्ट होगा जहां से फंक्शनल ग्रुप हो। तो ये हेलो फंक्शनल ग्रुप है, तो यानी यहाँ कार्बन को गिनना स्टार्ट करो। तो देखो 1 2 3, बस कार्बन को गिनना है, हाइड्रोजन से हमको कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन से हमसे कोई मतलब नहीं। तो कार्बन कितना है? 3। अब देखो सबसे पहले मैं क्या कह रहा था, नाम क्या लिखोगे? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में देखो सबसे पहले क्लोरो फ्लोरो ये सब आए हैं, चलो नाम लिखो तब। और पोजीशन सहित ये है क्लोरो, किस कार्बन से जुड़ा है? 1 से, तो लिखोगे 1 क्लोरो। क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, ये लिख दिए। तो देखो प्रीफिक्स का नाम हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन में देखेंगे हम, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो 3 है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। तो लो भैया प्रोप लिख दिए, हो गया। अब देखो सफिक्स में हमको देखना है एन इन आइन, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल और सिंगल। तो यहाँ देखो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, और बाकी इधर से हमसे मतलब नहीं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे तो एन लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। बोलो क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। सबसे पहले हम कार्बन काउंट किए। अच्छा इधर से भी हम काउंट कर सकते थे, लेकिन उधर से नहीं काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक रहेगा उधर से काउंट करेंगे। तो ये है फंक्शनल ग्रुप, तो ये इधर से नजदीक था, इधर से काउंट किए। ठीक, चलो आगे बढ़े। ये देखो क्या है? ऑल। ऑल है तो कहां से गिनोगे? यहीं से गिनो। 1 2 3। कितने कार्बन? इसमें देखो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हम वो मतलब कोई प्रीफिक्स नहीं है, उधर जो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो था वो नहीं है, ऑल है, ये फंक्शनल ग्रुप। और जब भी OH आता है तो ऑल लगाते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। लो लिख दिए प्रोप। अच्छा सिंगल बॉन्ड है? हाँ है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन। और देखो लास्ट का जब फंक्शनल ग्रुप आया रहे तो सफिक्स का लास्ट का डिजिट हटा देते हैं, तो इस ई को हम हटा दूंगा, हटा दिया। अब देखो ये OH आता है तो ऑल लगाते हैं, तो ये देखो ऑल लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। आगे बढ़ो, चलो इसका देखते हैं। देखो यहां पर क्या दिया गया है? COH, यानी इसको क्या कह सकते हो? CHO। लेकिन गिनोगे कहां से? यहीं से। तो देखो 1 2 3, टोटल कितने कार्बन? 3। 3 को प्रोप कहेंगे। सिंगल बॉन्ड है, अब कहोगे कि यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, लेकिन हमको किस में देखना है? कार्बन और कार्बन के बीच। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? एन लगाओगे। ठीक, अब जब CHO आता है, जब भी CHO आता है तो क्या लगाते हो? अल, यानी इसी में लगा दो अल। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताओ CH3CHO, इसका नाम क्या होगा? कमेंट में बताओ जरा। और इधर एल्कोहल वाले में भी बताना है, CH3CH2OH, इसका नाम क्या होगा? कमेंट में बताओ जरा। चलो आगे बढ़ता हूं। इधर देखो यहाँ है C और O। अब देखो यहाँ कोई CH नहीं आया, CO है। गिनो 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। लो भैया प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो लिखो प्रोपेन हो गया। CO जब आता है तो ओन लगाते हैं, तो लिख दो प्रोपेनॉन। अब ये CO किस नंबर पर है? 2। अगर 1 पर है तो नाम लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 से ज्यादा पे है तो लिखना है, तो यहाँ लिख दोगे प्रोपेनॉन टू। या तो इसी को ये लिखते हैं प्रोपेन टू ऑन, ये प्रोपेन टू ऑन, यानी ऑन के पहले 2 लिखो या बाद में लिखो कोई मतलब नहीं। ठीक, बस लिख दो। बताओ कोई इतने में कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े, बहुत सही, टाइम हो रहा है। चलिए इसका बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी। देखो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन ये देखो 1 पे आया है तो 1 लिखो या ना लिखो, जब COOH आता है तो ओइक एसिड लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? क्या हो जाए भाई बताओ? प्रोपेनोइक एसिड, वेरी गुड।
अब जरा अच्छा तब इसी बात पे लो भैया बता दो इसका इसका COOH कहाँ गया जी COOH बताओ इसका क्या होगा एपीसी नाम धड़ाक दे बताओ तो वेरी गुड नहीं सही है नहीं तुम्हारा चलो अब इसका बताओ देखो कार्बन 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 अच्छा इसमें इसकी वैलेंसी गड़बड़ा रही क्या जी इसका 3 बांड हो रहा है लो इसको डबल बांड कर दे रहा हूँ ये डबल बांड है अब बताओ गिनती गिनो 1 2 3 उधर से नहीं गिनोगे क्योंकि डबल बांड जहां से नीचे रहेगा वहीं से गिनोगे 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप और डबल बांड आता है तो क्या लगाते हैं इन यानी ये क्या हो जाएगा प्रोपीन क्या प्रोपीन ठीक है आगे बढ़ू बहुत सही चलो बताओ इसका लो तीनों 1 2 3 यानी प्रोप और ट्रिपल बांध आता है तो आइन लगाते हैं यानी प्रोपाइन तो ये नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन चलो हो गया एक नाम लिखने वाला हो गया अब कुछ का स्पेशल का मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं आप नाम बताइएगा HCHO CH3OH CH3CH2OH CH3COOH और CH3CHO ये सब आपके लिए क्या है होम टास्क है होम टास्क इसका आप लोग कमेंट करके नाम बताइएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूं आगे क्या कहा गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड तो कार्बन कंपाउंड का पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कंबसन यानी जब भी ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जलने लगते हैं और जल के क्या बनाते हैं CO2 H2O हीट और लाइट देते हैं अब इसमें आप लोग एक बात ये याद रखिएगा अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कौन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो इसका फ्यूम जो है वो नॉन सूटी होगा और ब्लूइश टाइप का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसका जो फ्यूम है वो रहेगा सूटी नॉन सूटी फ्यूम कौन देगा सेचुरेटेड और सूटी फ्यूम दे देगा अनसेचुरेटेड बाकी सब ये आप लोग पढ़िएगा आराम से देखिए इधर कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है CO2 वाटर और हीट और लाइट बनाता है आगे की तरफ दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन यानी जो इधर कोई भी एल्कोहल है क्या एल्कोहल अगर उसका हम एल्कलाइन KMnO4 या तो एसिडिक K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो जो भी एल्कोहल रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये देखिए क्वेश्चन दे देगा सपोज कोई कंपाउंड ए है वो रिएक्ट किया जा रहा है एल्कलाइन KMnO4 से और वो बी बना रहा है तो ए और बी का नाम दीजिए तो ए का नाम एथेनॉल बी का नाम एथेनोइक एसिड तो आप लोग यहां बताइए अगर मैं लिख दूं CH3OH और इसको मैं KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं तो यहाँ क्या बनेगा कमेंट में बताइए ये है मेथेनॉल तो इधर क्या बनेगा कमेंट में बताइए आगे चलता हूं तीसरी प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन एडिशन या तो इसी को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन इसी को क्या कहते हैं हाइड्रोजिनेशन देखिए इसमें हाइड्रोजिनेशन में होता क्या है इससे बनाया जाता है वेजिटेटिव ऑयल वेजिटेटिव घी या कह लीजिए ऑयल जो भी रहे ये बनाया जाता है इसमें कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल आर पैलेडियम तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है इसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ये इससे क्या बनता है वेजिटेटिव ऑयल या कह लीजिए वेजिटेटिव घी ये बनाए जाते हैं लास्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इसमें रिप्लेस कर देगा तो देखिए ये है CH4 ये है क्लोरीन CH4 यानी इस टाइप का रहता है H नाम है इसका मेथेन प्लस क्लोरीन यानी Cl अब ये जो क्लोरीन है इस H से संबंध बना लेता है और भाग जाता है लाइट के प्रेजेंस में ये होता है तो ये बना लेता है HCl देखो ये Cl ये वो मिलकर क्या बना लिया HCl बचा क्या C इधर हाइड्रोजन है ऊपर हाइड्रोजन है नीचे हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ आ जाता है Cl तो ये क्या बना लिया CH3Cl इसी को क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगला समझते हैं तो देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है जैसे में पहला है इथेनॉल क्या है इथेनॉल इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है ये कलरलेस होता है प्लीसेंट स्मेल का होता है बर्निंग टेस्ट रहता है
सॉल्युबल रहता है वाटर में, वर्साटाइल लिक्विड है विथ लो टेम्परेचर, पॉइंट दिया है 351 केल्विन, और ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, और लास्ट में देखो हाइड्रोजन है, और रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो हाइड्रोजन से ऊपर है सोडियम, मतलब सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना लेता है CH3CH2ONA, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड। ये और इसका यूज करते हैं कहाँ, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में। हाँ, हाइड्रोजन गैस। दूसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को बाहर रिमूव कर देगा। तो देखो इस CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब CH3CH2OH को ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 और ये CH2, यहाँ जोड़ दूं मैं OH और इधर जोड़ दूं मैं EH। देखो क्या होता है, जैसे ही एसिड के प्रेजेंस में कौन के H2SO4 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये वाटर बाहर आ जाता है। देखो OH EH मिलकर H2O हो गया, प्लस बचेगा क्या CH2, और इधर CH2, और ये डबल बॉन्ड हो जाता है। तो यानी ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाता है कार्बन कंपाउंड से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉइक एसिड। तो इसमें क्या देख रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस लिक्विड है, और इसका सॉर टेस्ट होता है, स्मेल विनीगर की तरह होता है, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन, और देखो व्हेन प्योर CH3COOH इज फ्रीज्ड इट फॉर्म कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियर एसिटिक एसिड। क्या, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। बस 2-3 मिनट और। एक इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो पहला क्या है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब देखिए, ये एसिटिक एसिड एथेनॉल से रिएक्शन कराए एस्टर बना लेता है, और उसी एस्टर का यूज करते हैं हम सपोनिफिकेशन, सॉप के फॉर्मेशन में। देखिए इसका H इसका OH मिल के बना लेते हैं H2O। क्या बना लेते हैं, इधर प्लस करके H2O। ठीक, एसिड के प्रेजेंस में ये होता है, यही है एस्टर, इसी को क्या कहते हैं, एस्टर। क्लियर। दूसरा प्रॉपर्टी, बेस से रिएक्शन करके ये बनाता है सोडियम एसीटेट। क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट। NaOH एसिटिक एसिड रिएक्ट किया, सोडियम एसीटेट और वाटर बना लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन, ये एसिटिक एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है, देखो इधर सोडियम एसीटेट वाटर CO2, बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करके इधर सोडियम एसीटेट वाटर CO2 ये बनाया, ये याद रखिएगा। अगला सॉप और डिटर्जेंट। देखिए ये जो सॉप होते हैं ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और ये जो सॉफ्ट होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं केवल सॉफ्ट वाटर में। कहा, सॉफ्ट वाटर में। और जो डिटर्जेंट होते हैं ये अमोनियम और सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और ये इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी। इसलिए जो डिटर्जेंट होते हैं ये मोर यूजफुल देन सॉप होते हैं। ठीक, सॉप के मॉलिक्यूल के देखेंगे तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूल है, ये जो इसका हेड पोर्शन है, ये हेड पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक, और इसका जो ये टेल वाला पोर्शन है ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर लविंग पार्ट है और ये वाटर रिमूव मतलब नॉन लविंग पार्ट है। ठीक, तो ये सॉप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। आगे देखता हूं। देखिए ये क्या है, कैसे क्लीन करता है, जब भी किसी हम क्लॉथ उस कपड़े को पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाता है, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो फूल जाते हैं, और इसमें ये देखिए ये है ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो इसके जो तेल वाले पार्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जाएंगे इसको चिपका लेंगे। यानी ये अभी आप जो देखे हैं ये होता है क्या, वाटर को, ये ऑयल ऑयल लिविंग होते हैं और ये वाटर लिविंग होता है। ठीक, ये देखो क्या है, ऑयल है, तो इसको ये इसके जो टेल वाले पोर्शन है चिपका लिए। अब चिपका के जैसे ही आप ऐसे पछाड़ मारेंगे तो इसको भगा देगा, कहेगा भाग जाओ। आराम से आप पढ़ लीजिएगा, इसी को मिसेल्स कहते हैं। ठीक, अब इसी के बारे में कुछ पॉइंट है। देखिए जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट पाए जाते हैं। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सॉफ्ट मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। क्या, स्कम। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लीनिंग एक्शन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मतलब हार्ड वाटर में जो सॉप होते हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं कपड़े को, क्यों, तो आप लोग यही लिख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए अगर आप लोग चाहते हैं क्या PDF चाहते हैं इस चैप्टर का, तो जो ऊपर नंबर दिया गया था उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये क्लास करने के लिए आप सभी का बड़ा वाला थैंक यू। अच्छा लगे क्लास तो फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए,
अगर फ्रेंड से जलते हैं तो रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।